हम सब जानते हैं कि भारत में कोई भी शुभ काम हो, कोई पूजा, शादी या फिर कोई नया बिजनेस, श्री गणेश के नाम के बिना वो शुरू ही नहीं होता। उन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं, यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये परंपरा किसी दिव्य आशीर्वाद से नहीं, बल्कि देवलोक में हुए एक अपमान से, एक सोची समझी उपेक्षा और उसके जवाब में किए गए एक शांत विद्रोह से पैदा हुई थी। बिल्कुल। और हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इस कहानी को एक भक्ति कथा से कहीं ज्यादा एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दांवपेच की कहानी की तरह दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कहानी इस बारे में कम है कि गणेश जी को क्यों पूजा जाना चाहिए, और इस बारे में ज्यादा है कि उन्होंने ये सम्मान हासिल कैसे किया। ये विनम्रता की नहीं, बल्कि मैं कहूंगा रणनीतिक धैर्य की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। समय था पौष मास का, जिसे तपस्या और आत्मचिंतन का महीना माना जाता है। और इसी दौरान देवलोक में एक बहुत बड़े महोत्सव की तैयारी चल रही थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, शंकर, मतलब देवलोक के सभी बड़े बड़े दिग्गजों को न्योता भेजा गया था। माहौल एकदम उत्सव का था। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस निमंत्रण सूची को बनाते समय एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान गणेश का। और इसके पीछे का जो कारण है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देवताओं की दलील, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो पूरी तरह से लॉजिकल और प्रैक्टिकल थी। लॉजिकल? वो कैसे? उन्होंने सोचा, गणेश जी का वाहन है एक छोटा सा मूषक, वो देवलोक के इस भव्य आयोजन तक पहुंचने में बहुत समय लगाएगा। उनके आने जाने से हमारी सारी व्यवस्था धीमी पड़ जाएगी, पूरी एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। अरे वाह! ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया जैसा ही है, जहां अक्सर उस टीम मेंबर को मीटिंग से बाहर रखा जाता है जो धीमा हो या जिसका तरीका थोड़ा अपरंपरागत लगे। ये तो कमाल का एंगल है। मतलब ये अहंकार से ज्यादा एक तरह की मैनेजरियल सोच थी। ये हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठते, इसलिए इन्हें बाहर रखो। एग्जैक्टली। लेकिन गणेश जी को जब ये पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया ने तो सबको हैरान कर दिया होगा। हाँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बस एक शांत मुस्कान दी। और यहीं पर हमें इस कहानी का पहला बड़ा सबक मिलता है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक तरह का रणनीतिक धैर्य है। गणेश जी जानते थे कि सीधी लड़ाई या बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। सही बात है। देवताओं ने उन्हें उनकी कथित कमजोरी की वजह से बाहर किया था, उनके वाहन की धीमी गति। तो गणेश जी ने उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया। अच्छा। उन्होंने अपने मूषक से कहा, चलो साथी, आज दुनिया को दिखाते हैं कि संकल्प की शक्ति साधनों की मोहताज नहीं होती। मतलब उन्होंने उस अपमान को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने बहस करने के बजाय अपना पॉइंट साबित करने का फैसला किया। बिल्कुल। तो वे निकल पड़े अपनी यात्रा पर। लेकिन देवताओं ने जब ये देखा तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी। उन्हें लगा होगा कि गणेश जी का वहां आना उनके सुव्यवस्थित कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा कर देगा। और यहीं पर कहानी एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने दो बहुत ही खास दैत्य भेजे। अच्छा, कौन थे वो? माया और महोद्दीप। स्रोत में इनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण राक्षस नहीं है जो तलवार भाले से लड़ते हैं। माया का काम है भ्रम पैदा करना, सच को झूठ और झूठ को सच दिखाना। और महोद्दीप का काम है मोह, यानी लगाव पैदा करना, आपको अपने लक्ष्य से भटकाकर छोटी छोटी चीजों में उलझा देना। एक मिनट, तो देवताओं ने गणेश जी को रोकने के लिए फिजिकल बैरियर नहीं बल्कि मेंटल और साइकोलॉजिकल बैरियर भेजे। ये तो बहुत ही परिष्कृत रणनीति लगती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि देवताओं को गणेश जी की शारीरिक शक्ति से डर नहीं था, उन्हें उनकी मानसिक दृढ़ता से चुनौती महसूस हो रही थी। सही है। उन्होंने गणेश जी के रास्ते में घना अंधेरा कर दिया, तेज तूफान चलाए और रास्ते को अंधीन और घुमावदार बना दिया। ये सब क्या है? ये आज के दौर का गैसलाइटिंग और मिस इन्फॉर्मेशन जैसा है। हाँ बिल्कुल। जब आप किसी को सीधे नहीं रोक पाते तो आप उसके मन में शक, डर और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं ताकि वो खुद ही हार मान ले। मूषक की गति धीमी पड़ने लगी क्योंकि उसका मन भटक रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हर कदम पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। तो इन सब के बीच गणेश जी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इन दैत्यों से युद्ध किया? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि गणेश जी बाहरी तूफान और अंधेरे से बेअसर बिल्कुल शांत बैठे रहे, ध्यान में लीन। अच्छा। उन्होंने अपनी ऊर्जा लड़ने में बर्बादी नहीं की। वे जानते थे कि भ्रम और मोह जैसी चीजों से लड़ा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ अपने मन को स्थिर करके ही पार किया जा सकता है। और फिर जब बाहरी कोलाहल अपने चरम पर था, उनके होठों से एक मंत्र निकला, ओम गम गणपते नमः।
और उस मंत्र ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लेकिन ये कोई जादुई बटन नहीं था। इस मंत्र का गहरा अर्थ समझिए। गम बीज मंत्र है जो ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रतीक है। ये मंत्र असल में बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक जरिया है। जैसे ही गणेश जी ने अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित किया, बाहरी भ्रम यानी माया और मोह यानी महोत्सीव का असर खत्म हो गया। वाह! अंधेरा छट गया, तूफान शांत हो गया और उनके मूषक में भी वही आत्मविश्वास और ऊर्जा लौट आई। ये आध्यात्मिक शक्ति की मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय थी। वाह! मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर दिया, उसे अप्रासंगिक बना दिया। हाँ, अप्रासंगिक बना दिया, अपनी ऊर्जा का फोकस बदलकर। ये तो जीवन का बहुत बड़ा सबक है। तो अब विघ्न हट चुके थे और गणेश जी आगे बढ़े। जब वे महोत्सव वाली जगह पर पहुंचे तो वहां का सीन क्या था? वो कर्मचारी दरवाजे पर खड़ा है जिसे आपने ये सोचकर नहीं बुलाया था कि वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा। हाँ, सही। स्रोत बताते हैं कि पूरी देव सभा में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हैरानी और एक तरह की शर्मिंदगी थी कि यहाँ कैसे पहुंच गया, हमने तो रास्ता इतना मुश्किल कर दिया था। और तब ब्रह्मा जी, जो इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहे थे, उन्होंने कुछ कहा। हाँ, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता और बड़ी तस्वीर देखने वाले माने जाते हैं, वे मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, जिसे तुम अपनी व्यवस्था के लिए एक बाधा, एक इनएफिशिएंसी समझ रहे थे, असल में वही तुम्हारे हर कार्य की नींव है। एक वाक्य नहीं था, ये देवताओं के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम पर एक तमाचा था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने प्रक्रिया को परिणाम से ज्यादा महत्व दे दिया था। और गणेश जी का व्यवहार देखिए, वहां पहुंचकर भी उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया, कोई ताना नहीं मारा कि देखो मैं आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने विनम्रता से सबको प्रणाम किया। उनकी सादगी ने देवताओं की शर्मिंदगी को और गहरा कर दिया होगा। बिल्कुल, यह उनकी जीत का शिखर था। उन्होंने बिना एक शब्द कहे यह साबित कर दिया कि असली शक्ति दिखावे या साधनों में नहीं, बल्कि चरित्र और संकल्प में होती है। यह देवताओं के लिए आत्मज्ञान का क्षण था। उन्हें समझ आया कि सच्ची प्रगति धीमी और स्थिर नींव पर ही होती है, जिसे वे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब देवताओं को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो सब मिलकर गणेश जी के पास आए, उनसे माफी मांगी और कहा कि आप कोई वरदान मांगिए। अब यहाँ पर गणेश जी कुछ भी मांग सकते थे। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने जो मांगा वो उनकी दूरदर्शिता और लोक कल्याण की भावना को दिखाता है। उन्होंने अपने लिए कोई पद, कोई सिंहासन या कोई विशेष शक्ति नहीं मांगी। तो फिर क्या मांगा? उन्होंने एक सिस्टेमिक चेंज की मांग की। उन्होंने कहा, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि भविष्य में दुनिया का हर शुभ कार्य मेरे नाम से शुरू हो। एक मिनट, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए ही कुछ मांगा, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। उन्होंने आगे कहा, ताकि किसी और को उन बाधाओं का सामना ना करना पड़े जिनसे मैं गुजरा हूं, ताकि लोगों के जीवन से विघ्न दूर हों और उन्हें अपने अच्छे कामों में आसानी से सफलता मिले। अच्छा, असल में वे कह रहे थे, भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत में उस नींव को, उस धीमी और स्थिर शक्ति को सबसे पहले सम्मान देना, जिसे आप लोगों ने नजरअंदाज किया था। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके काम में कभी बाधा आएगी ही नहीं। वाह! ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, ये एक सिद्धांत की स्थापना थी। ये तो अद्भुत है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को एक सार्वभौमिक नियम में बदल दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी व्यवस्था गणेश जैसे तत्व को, यानी धीमी लेकिन जरूरी नींव को, नजरअंदाज न कर पाए। और उनकी इस निस्वार्थ और बुद्धिमानी भरी मांग को सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ आए और उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से गणेश विघ्नहर्ता कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाधाओं को पार करने का सही मार्ग दिखाया है। और वे प्रथम पूज्य कहलाएंगे, क्योंकि हर मजबूत इमारत की पहली ईंट वही होते हैं। और इस तरह एक अपमान से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। बिल्कुल। ये कहानी तो जितनी बार सुनो उतने नए मतलब निकलते हैं। तो अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो इस पूरी कहानी से हमारे श्रोताओं के लिए सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? अब मुझे वो 3 पारंपरिक सीखें नहीं चाहिए, बल्कि वो जो इस बातचीत से निकल कर आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और बड़ा टेकअवे है दक्षता और प्रभावशालिता में अंतर को समझना।
मतलब एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देवता दक्षता पर फोकस कर रहे थे कि हमारा कार्यक्रम बिना किसी देरी के हो जाए, लेकिन वे प्रभावशीलता को भूल गए कि कार्यक्रम का असल मकसद क्या है और उसकी नींव क्या है। गणेश जी उस नींव का प्रतीक हैं। सही बात है। आज भी हम अपने काम में, अपनी टीमों में अक्सर उन लोगों या प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो धीमी लगती हैं, लेकिन जिनके बिना पूरा ढांचा ढह सकता है। ये कहानी हमें उस गणेश तत्व को पहचानने और सम्मान देने की सीख देती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और दूसरा है टकराव से बचें और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। गणेश जी ने देवताओं से बहस नहीं की, उन्होंने दैत्यों से युद्ध नहीं किया। उन्होंने बस अपना काम किया, अपना ध्यान केंद्रित रखा और अपना लक्ष्य हासिल किया। बराबर। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर या मीटिंग्स में बहस कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब सिर्फ अपना काम करके देना होता है। बिल्कुल। और तीसरा टेक अवे जो मुझे खास तौर पर पसंद आया, वो है अपनी कथित कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। देवताओं ने गणेश जी को उनके धीमे वाहन के लिए उपेक्षित किया। गणेश जी ने उसी धीमी और स्थिर यात्रा से ये साबित कर दिया कि मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, चाहे रफ्तार कुछ भी हो। सही कहा। ये हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जिसे कभी ये महसूस कराया गया हो कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है या वो दूसरों जैसा तेज नहीं है। आपकी दृढ़ता और आपका संकल्प ही आपके सबसे बड़े संसाधन हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम पौष मास पर वापस आते हैं। स्रोत कहते हैं कि इस महीने में इस कथा को सुनने या याद करने का एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और सबसे बड़ा फल मिलता है सद्बुद्धि का उदय, यानी चीजों को एक नए और गहरे नजरिए से देखने की क्षमता। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं वो नहीं हैं जो दूसरे हमारे रास्ते में खड़ी करते हैं। तो फिर कौन सी हैं? बल्कि वो हैं जिन्हें हम अपने पूर्वाग्रहों, अपनी धारणाओं और चीजें ऐसी ही होनी चाहिए वाली सोच से खुद बनाते हैं। शायद असली विघ्नहर्ता कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर का वो विवेक है जो हमें इन खुद बनाई हुई सीमाओं से परे देखने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। बहुत खूब। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं, श्रुतों में दी गई प्रार्थना के साथ। हे मंगल मूर्ति गणेश, हमें हमारे जीवन के विघ्नों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दें। हमारे मन में सद्बुद्धि का प्रकाश जगाएं ताकि हम सही और गलत का भेद कर सकें और आपकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। ओम गम गणपतये नमः।